हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित इसमें क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं जो प्रीवियस का है। इसमें 30 क्वेश्चन है। देखेंगे प्रीवियस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। पक्षी पूछा है तो पक्षी हो जाएगा इसमें से, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऑप्शन राइट हो जाएगा 1 नंबर, यानी घोड़ावड़ है वो राजस्थान का राज्य पक्षी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 122 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से आपको जो सही सुमेलित है वो चूज करना है। जैसे कि पहला ऑप्शन देखें, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ये आपकी नई दिल्ली में नहीं है, तो फिर ये कहाँ पर है? ये आपके महाराष्ट्र में है, यानी मुंबई में। सेकंड ऑप्शन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, यानी जिसे कहते हैं बॉटनिकल, इसमें इंग्लिश दे रखी है बॉटनिकल सर्वाइवल ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये कोलकाता में है। ये बिल्कुल सही है। हमें केवल यही पूछा था सुमेलित है, तो वो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बाकी ऑप्शनों की बात करें, जैसे भारतीय वन्य जीव संस्थान है, ये कोयम्बटूर में नहीं है, तो फिर कहाँ पे है ये आपके हो जाएगा देहरादून। ठीक है, देहरादून में है जो आपका भारतीय वन्य जीव संस्थान है। इसके अलावा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, ये आपके जोधपुर में नहीं है, तो फिर कहाँ पर है? ये आपके है लखनऊ, यानी यूपी में। आप यूपी लिख दीजिए, लखनऊ यूपी में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर तो 2 ही सही है, बाकी ऑप्शन है वो गलत दे रखे थे। तो जो संबंधित है मैंने बता दिया है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है महाराष्ट्र में, वो भारतीय वन्य जीव संस्थान है देहरादून, और आपका राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान है वो है लखनऊ यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर है वो 1 ही सही हो जाएगा। इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी जैसे जल विद्युत हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, वो आपका पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूछा है कि जो पारितंत्र है, जिसे इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं, ये शब्द का गठन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो A.G. टेंसले ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनके अलावा और भी ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हम बात करें हैकल की, अगर आप हैकल की बात करते हैं तो हैकल ने दिया है जो शब्द वो है इकोलॉजी शब्द की व्याख्या की है, यानी इकोसिस्टम दिया है आपके A.G. टेंसले ने, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इकोलॉजी शब्द की व्याख्या की थी। किन्होंने? हैकल ने। अब एक नाम दे रखा है ओडम, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो ये अर्नेस्ट ओडम है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बायोटिक रिलेशन के बारे में बताया है। बायोटिक रिलेशन के बारे में इन्होंने व्याख्या की है या इनके बारे में बताया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट यही थे कि हैकल इकोलॉजी शब्द की व्याख्या की है, और A.G. टेंसले ने पारितंत्र यानी इकोसिस्टम की बात की है, और ओडम ने की है बायोटिक रिलेशन की बात की है। ठीक है, तो जिनके बारे में मालूम है वो बता दिया है। आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो इनमें से अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो हो जाएगा मासेराम। मासेराम पाया जाता है, एक स्थान है जो है आपके मेघालय में। ठीक है, मेघालय राज्य है, तो मेघालय राज्य का एक स्थान है जहाँ पे वर्षा होती है वो 1200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है जहाँ पे। तो स्थान का नाम हो जाएगा मासेराम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं, वो आपको चूज करना है। इसमें से कौन सा इसमें से घटक होगा जो है जैविक घटक। ठीक है, एक सेकंड, इसमें से जैविक घटक हो जाएगा, उसका राइट आंसर इसमें से देखा जाए तो हो जाएगा पौधे, यानी प्लांट्स होते हैं वो जैविक में माने जाते हैं, यानी घटक हैं। बाकी जैसे भूमि है और आप एयर है और आपका वाटर है, ये सभी अबायोटिक होंगे। ठीक है, वो बायोटिक थे जो एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, जीव जंतु हैं, वनस्पति है, ये तो बायोटिक होती है। लेकिन अबायोटिक में आते हैं जैसे कि वायु है, भूमि है, जल है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं निर्जीव, नॉन लिविंग जो भी चीज़ होती हैं वो सब
आपकी अबायोटिक में, अबायोटिक में ही आ जाती है, निर्जीव में, ठीक है। और बायोटिक यानी जीवित चीज़ें हैं, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये आएंगे बायोटिक में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि मीना माता, यानी मीन माता बोल देते हैं इसे ही, तो रोग का संबंध किससे है? तो हम जानते हैं ये मरकरी है, एक धातु होता है, तो ये मरकरी के प्रदूषण से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है आपसे कि इसमें से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? यानी जो प्रक्षेपित नहीं कर सकते हैं, तो इसमें से केवल एकमात्र ऑप्शन है, वो हो जाएगा बी नंबर, यानी जो चार्ट होता है वो एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के उदाहरण हो जाएंगे सभी, यानी प्रोजेक्शन के सभी उदाहरण होंगे, जैसे फिल्म स्ट्रीम, एपिडाइस्कोप, स्लाइड, ये सभी आ जाएंगे आपके। और इनके अलावा एक आपने OHP और सुन रखा होगा, ओवरहेड प्रोजेक्ट, वो भी आपके प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, वो चूज करनी है जो गलत है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो सब पॉजिटिव है, यानी जो गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बात की जाती है, जिसमें बात आ जाती है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, बृहद पौधा का रोपण हो या प्लांट्स का रोपण हो, और जलाशयों की सफाई हो, ये सभी आपकी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बातें हैं। तो ये तीनों तो पॉजिटिव हैं। जो नेगेटिव है वो है वनोन्मूलन, यानी वनों का एक तरह से विनाश कर दें, ठीक है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो गया है, जो नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, जैसे भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन और विचार गोष्ठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हम कहेंगे इसे सिम्पोजियम, ठीक है। तो विचार गोष्ठी है वो एक सामूहिक चर्चा मानी जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि आपका CC का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हम इन ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना ही आपका CC का मुख्य उद्देश्य होगा, चाहे वो शैक्षिक हो या शैक्षिक हो, ठीक है। तो दोनों ही पहलू साथ में लेके चलते हैं CC में, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपसे पूछा है, ये कह रहा है IEEP का पूर्ण नाम बताइए, यानी कोई टर्म दे रखी है उसकी फुल फॉर्म बतानी है। I का मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल, E का मतलब हो जाएगा एनवायरमेंटल, और फिर दूसरी E से हो जाएगा एजुकेशन, और लास्ट में P है। देखा जाए तो इन दोनों ही ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा P का, या तो मतलब प्रोजेक्ट होगा या फिर प्रोग्राम होगा, लेकिन ध्यान रखना है इसका मतलब होता है प्रोग्राम, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। देखो, अवलोकन का कर सकते हैं क्योंकि शिक्षण के दौरान हम किसी का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उससे चर्चाएँ कर सकते हैं। प्रयोग करना, यानी कोई चीज़ है नए तरीके से प्रस्तुत करना, वो प्रयोग के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण हमेशा शिक्षण के दौरान नहीं करते हैं, यही कॉमन, यहीं पे कॉमन सेंस लगाना था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप भी जानते होंगे, जब हम जैसे उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं तो इससे पहले हम एक निदानात्मक परीक्षण करते हैं, तो उसके बाद हम उपचारात्मक परीक्षण करते हैं या शिक्षण कराते हैं, जिसमें जो भी कमियां रहती निदानात्मक में उन्हें हम उपचार के द्वारा उन्हें एक तरह से फुल करते हैं, यानी कह सकते हैं उसे सिखाते हैं, या उसे क्यों नहीं कर पा रहा है उसका तरीका बताते हैं, वो विभिन्न सारी चीज़ें आ जाती हैं इनके अंदर। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है वो अच्छे शिक्षण की नहीं है। तो हम इन ऑप्शनों को ध्यान से देखते हैं। तो देखो, पहला है अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, तो ये पॉजिटिव बात है और ये बात सही भी है। सेकंड है
अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक भी होता है, ये भी पॉजिटिव बात है, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, तो ये गलत है। बाकी 4 नंबर ऑप्शन है अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित और निश्चित उद्देश्य युक्त होता है, तो ये भी बात पॉजिटिव है। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो एक गलत है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण है वो इससे पर्यावरण से संबंध नहीं रखता है। बाकी जैसे वन संरक्षण हुआ, जल संरक्षण हुआ, मृदा संरक्षण, ये सभी संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें से बताना है कि कौन सा नियम है जो अधिगम के प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगर इन ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें, जैसे कि इसमें दे रखा है पुनर्वलन का नियम, तो ये आपके स्किनर से संबंधित है। बाकी ये तीनों नियम है तो ये पीटीए यानी ये आपके थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है तीनों। पी से हो जाएगा प्रभाव का नियम, टी से हो जाएगा तत्परता का, और आपका ए से अभ्यास का। इस प्रकार आप इसे टर्म से याद कर सकते हैं। बाकी ये मुख्य नियम है, बाकी 5 गौड़ नियम होते हैं। हमें तो केवल यही पूछा है कि इस नियम में अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो वो आपका पहला नंबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा है आपसे कि भारत में बाल श्रम को प्रतिबंध करने के लिए बाल श्रम यानी निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। इनमें ऑप्शन दे रखे हैं इस प्रकार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1986, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा है भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। तो हम जानते हैं लड़कियों की 18 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, लड़कियों की 18 वर्ष हो जाएगी, लड़कों की 21 वर्ष हो जाएगी। ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है राजस्थान की वस्त्र नगरी क्या है। तो वो राजस्थान की वस्त्र नगरी हो जाएगी, इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो हो जाएगी डी नंबर ऑप्शन, यानी आपकी भीलवाड़ा है वो आपकी वस्त्र नगरी कहलाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नशीले दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है। तो जो नशीले पदार्थ करते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए हम पैथिटीन का दवा का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 100% खुले में शौच मुक्त यानी ODF राज्य कौन सा है। तो ये उस टाइम पे रहा होगा, तो ये केरल है, तो ऑप्शन नंबर सी। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है। तो वो हो जाएगी 10, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी अगर लोकसभा की पूछती तो वो आपकी हो जाती 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि जी कह रहा है कि नायलॉन का आविष्कार किसने किया था। तो वो आपके किया था वालेस कैरोथर्स ने, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, देखो बेडेश्वर है ये आपके आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, ये राजस्थान से संबंधित है। पुष्कर का मेला है ये भी राजस्थान से संबंधित है, जो अजमेर में लगता है। ये खेजड़ली मेला है ये आपके जोधपुर में लगता है। तो बाकी बचा है आपका माघ मेला है, ये आपके यूपी में लगता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, यूपी में लगता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब की गई थी। इसमें पर्टिकुलर डेट पूछी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है या क्या है। ये तो मछली पालन से संबंधित है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, इसमें बताना है कि झामर कोटड़ा खदान यानी खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट निकला जाता है, यानी निकलते हैं खानों से, तो ये उसी के लिए फेमस है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा है जो संक्रामक रोग है। हम जानते हैं तो संक्रामक इनमें से देखो मधुमेह तो होगा नहीं, ये इंसुलिन की कमी से होता है। हृदयाघात है, जैसे हार्ट अटैक आता है तो ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह उनकी वजह से आता है, तो ये भी संक्रामक रोग नहीं है। उच्च रक्तचाप का मतलब होता है हाइपरटेंशन होना, जैसे नमक वगैरह अधिक खाते हैं तो हाइपरटेंशन हो जाता है, तो
ये भी नहीं है संक्रामक, तो डिप्थीरिया है ना, ये जीवाणु जनित रोग होता है, तो ये एक आपका संक्रामक रोग हो जाएगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा परीक्षण है HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है। तो प्रत्यक्ष संबंधित नहीं होने के कारण इसका अब ये नहीं मालूम है इसे क्यों डिलीट किया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 150वां, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो वो आपका 1995 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने है आपके 30 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।